स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कैल्शियम फॉस्फेट मेथड की, जो कि जीन ट्रांसफ़र का इम्पॉर्टेंट मेथड है। इस टेक्निक में क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एंडोसाइटोसिस से ही होता है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन एक शीट की तरह है, असेंबली है एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स की, जो कि सेपरेट करता है सेल्स को उनके एनवायरनमेंट से। एक तरह का ये जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है, जिससे कि कंट्रोल एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल में और उसके जो इमीडिएट एनवायरनमेंट है उसके बीच में। डीएनए जो जीन ट्रांसफ़र के लिए हम यूज़ करते हैं, वो एक एनायनिक पॉलीमर है जिसका लार्ज मॉलिक्यूलर वेट है, हाइड्रोफिलिक और सेंसिटिव है ये न्यूक्लियस डिग्रेडेशन में, इसलिए वो ईजिली क्रॉस नहीं हो सकता है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन अनलेस यू आर असिस्टिंग इट। तो हम अलग अलग प्रकार से केमिकल कंपाउंड से उसको असिस्ट करते हैं कि हमारा जो डिज़ायर्ड जो डीएनए है एंटर हो सके, टू फैसिलिटेट डीएनए ट्रांसफ़र डायरेक्टली इनटू द सेल। तो ये जो रिक्वायरमेंट है कि जीन का जो ट्रांसफ़र है, जो रिक्वायरमेंट या फिर हम उसे कह दें कि नीड फॉर द जीन ट्रांसफ़र, ये जो एबिलिटी है टू एक्सप्रेस फॉरेन जीन्स इंट्रोड्यूस इनटू कल्चर्ड सेल्स, एक पावरफुल टूल है फॉर स्टडिंग जीन एक्सप्रेशन। इससे परमिट होता है मॉनिटरिंग ट्रांसक्रिप्शनल और ट्रांसलेशनल एक्टिविटीज़ का, जो कि एक्सोजेनस डीएनए का है। एक्सोजेनस इज़ योर फॉरेन डीएनए। और उसके साथ ही साथ रेगुलेशन होता है जीन एक्सप्रेशन का। ये जो अप्रोच है सोमैटिक जीन थेरेपी में बेस्ड होती है इंट्रोड्यूस करने के लिए जीन्स टू करेक्ट प्रायर जेनेटिक डिफेक्ट और टू ऑगमेंट इंक्रीज़ करने के लिए कोई भी जेनेटिक जो रेसिपिएंट सेल में है। ये जो टेक्नोलॉजी है जीन ट्रांसफ़र की, वो एक कॉर्नर स्टोन रही है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के लिए। और ये जो सिंथेटिक जो कंपाउंड्स हैं जिनका कि इंट्रोडक्शन हमें कराना है रेसिपिएंट सेल्स में, जिसमें कि हम सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हम उसको एंटर करवा रहे हैं, जिससे कि हम पोर जो साइज़ होता है, जैसे आपको पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, इट हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्स, और ये जो पोर्स होते हैं वो फैसिलिटेट करते हैं एक्सटर्नल मटेरियल को एंट्री के लिए, जिससे कि पैसेज होगा आपके एक्सोजेनस डीएनए का इनटू द सेल। आइडियल जो केमिकल होता है, इट शुड हैव द एबिलिटी कि वो प्रोटेक्ट कर सके किसको, जो एक्सोजेनस जो डीएनए है उसको न्यूक्लियस डिग्रेडेशन से। हम उसको ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं डीएनए को टारगेट सेल्स में, फैसिलिटेट हो सके ट्रांसपोर्ट डीएनए का अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रमोट हो सके इंपोर्ट डीएनए का न्यूक्लियस में। और इसलिए हम जो कॉमन जो मेथड जो हम एम्प्लॉय करते हैं केमिकल ट्रांसफेक्शन का, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम फॉस्फेट को। तो ये जो कैल्शियम फॉस्फेट मेथड है, इसे सबसे पहले केमिकल ट्रांसफेक्शन के रूप में इस्तेमाल किया गया था एनिमल सेल्स में, और ये मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है। ये बहुत ही सरल रिलायबल मेथड है, इसको हम अप्लाई करते हैं कल्चर्ड सेल लाइंस में। और जो इसके रीएजेंट्स हैं वो बहुत ही इनएक्सपेंसिव हैं। इसको हम यूज़ करते हैं ट्रांजिएंट और स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ये जो प्रिंसिपल होता है इस टेक्निक का, कि जो डीएनए होता है बफर्ड फॉस्फेट सोल्यूशन में, उसको हम मिक्स करते हैं विद कैल्शियम क्लोराइड, जिससे कि फॉर्मेशन होगा फाइन डीएनए कैल्शियम फॉस्फेट को प्रेसिपिटेट का। ये जो डीएनए कैल्शियम फॉस्फेट का प्रेसिपिटेट बना, ये सेटल डाउन होगा सेल्स में, और उससे जो पार्टिकल्स हैं उनको एंडोसाइटोसिस से सेल के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो जो मोस्ट एफिशिएंट जो ट्रांसफेक्शन जो मेथड है ग्रोइंग सेल्स में, इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ ए मोनोलेयर, क्योंकि ये जो सेल्स हैं इनमें बराबर रूप से एक प्रेसिपिटेट बन जाता है डीएनए का कैल्शियम फॉस्फेट के साथ में। तो ये इसका सिद्धांत है कि हम डीएनए को एक बफर्ड फॉस्फेट सोल्यूशन में मिक्स करते हैं कैल्शियम क्लोराइड से, जिससे कि एक प्रेसिपिटेट बन रहा है डीएनए कैल्शियम फॉस्फेट का। दैट इज़ इट्स नेम इज़ कैल्शियम फॉस्फेट मेथड। हिस्टोरिकल प्रीव्यू का श्रेय जाता है 1973 में ग्राहम और वेंडर एब को, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एडिनोवायरस को डीएनए को रैट सेल्स में। एक रिपोर्ट सज़र बिस्की और बेलेस्के ने पब्लिश की थी 1962 में। उन्होंने बताया था कि ये जो प्रेजेंस होती है कैल्शियम की, ये रिस्पॉन्सिबल है सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ह्यूमन सेल्स विद जीनोमिक डीएनए। पहला मेमेलियन सेल लाइंस
जो कि ट्रांसफेक्टेड विद प्लाज्मिड डीएनए को प्रोड्यूस किया गया था कैल्शियम फॉस्फेट ट्रांसफेक्शन मेथडोलॉजी से 1978 में। इस तरह से 1970s में इसकी शुरुआत हुई थी कैल्शियम फॉस्फेट मेथड की। इस डायग्राम से आप देख सकते हो कि कैसे आपने कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया है और आपने कैसे एक्सोजेनस डीएनए को फॉस्फेट बफर में लिया है। यहाँ पे ये जो डीएनए है फॉस्फेट बफर में, ये किसके साथ में जुड़ जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन से, जिससे कि एक प्रेसिपिटेट बनेगा, डीएनए कैल्शियम फॉस्फेट को प्रेसिपिटेट। देन यू हैव अ सेल, उस सेल में आप इसको इंजेक्ट करोगे तो इंजेक्ट करने में क्या होगा, डीएनए कैल्शियम फॉस्फेट प्रेसिपिटेट एंडोसाइटोसिस के माध्यम से उसमें एंटर कर जाएगा। तो जो ट्रांसफेक्शन है इसमें बेस्ड है ये प्रेसिपिटेशन का प्लाज्मिड डीएनए कैल्शियम आयंस बाय द इंटरेक्शन। इसमें प्रेसिपिटेट होता है कैल्शियम फॉस्फेट और डीएनए का, ये स्मॉल होता है, इनसॉल्युबल होता है, इसलिए इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है सरफेस ऑफ ए सेल से। ये जो प्रेसिपिटेट है एनगल्फ होता है थ्रू एंडोसाइटोसिस और जो डीएनए है उसका इंटीग्रेशन होता है सेल जीनोम से, विच रिजल्ट्स इन अ परमानेंट ट्रांसफेक्शन। इसको हम कई सारे एरियाज़ में अप्लाई करते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट वायरल वेक्टर्स के लिए, ये चॉइस होती है प्लाज्मिड डीएनए ट्रांसफ़र के लिए, अलग अलग प्रकार की सेल कल्चर्स और पैकेजिंग सेल लाइंस के लिए। जैसे ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो इट मस्ट कोट द सेल्स, सो इसलिए सूटेबल है ओनली फॉर सेल्स विच आर ग्रोइंग इन अ मोनोलेयर। जब हम कल्चरिंग करते हैं मोनोलेयर में, उन सेल्स के लिए यूज़फुल है, ये यूज़फुल नहीं हो पाता है फॉर सस्पेंशन कल्चर्स। प्लस पॉइंट बहुत सारे हैं, इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ इनएक्सपेंसिव, इसके जो एप्लीकेशन है वो जनरेट करता है स्टेबल ट्रांसफेक्टेड सेल लाइंस को, ये बहुत ही एफिशिएंट मेथड है विच इज़ सेल टाइप डिपेंडेंट, और हम इस पर अप्लाई करते हैं वाइड रेंज ऑफ सेल टाइप्स में। इसको हम यूज़ करते हैं फॉर स्टेबल और ट्रांजिएंट ट्रांसफेक्शन के लिए। इसके बहुत सारे नेगेटिव फीचर्स हैं कि ये बहुत टॉक्सिक होता है, स्पेशली टू द प्राइमरी सेल्स विच आर प्रेजेंट, और ये स्लाइड चेंजेस जो पीएच में होते हैं या फिर बफर सॉल्ट जो कंसंट्रेशन होता है या जो टेम्परेचर जो होता है, या फिर उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो इसकी एफिकेसी को। रिलेटिवली पुअर ट्रांसफेक्शन एफिशिएंसी होती है। दूसरे जो केमिकल ट्रांसफेक्शन मेथड होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था लिपोफेक्शन या लाइपोसोम मीडिएटेड जो जीन ट्रांसफ़र मेथड होता है, उसके कंपैरिजन में इसका लिमिटेशन हो जाता है कंपोजिशन का, साइज का ऑफ द प्रेसिपिटेट। बट नो डाउट दिस टेक्निक इट हैज़ मैनी प्लस पॉइंट्स which overcomes the disadvantages, so we can use it for a stable or a transient transfection. I hope that you are able to understand this technique in a very simplified way. So this is a chemical gene transfer method